एतजाज साहब, आपने बड़ी दिलचस्प बात की, मैं चाहता हूँ ये सामने आए। ये जो रिकॉर्ड आपने निकाला था जिसमें लगता है कि दादाजी की जो फातिहा जो है हलवाई की दुकान पे होती रही, जितने हुक्मरान आए ये पर्सनली लोगों को माल जो है वो देते रहे, मुझे भट्टी साहब पसंद आ गए मैंने इनको दे दिया, ऐसी बातें थी उसमें जो आपने रिकॉर्ड देखा। और सेकंडली ये बात, दूसरा हिस्सा है मेरे सवाल का कि तोशा खाने पे केस में क्या जो है वो इलेक्शन कमीशन पाबंदी लगा सकता है या उन्हें नाअहल कर सकता है इमरान खान साहब को। मगर पहले ज़रा वो बता दें कि किस किस ने हमारा माल किस किस को खिलाया। बड़े ही नाम बड़े ही मोतबरीन के नाम थे, पर्दा नशीनों के नाम थे। अच्छा, मेरे पास वो कहीं फाइल में पड़े हुए होंगे, मैं देखना चाहिए, मुझे कभी निकालना चाहिए। पर वो है सीक्रेट, वो है सीक्रेट, मैं उसको पब्लिश नहीं कर सकता। लेकिन आप इतना हमें बता रहे हैं कि जाती तौर पर लोगों को नवाजा गया, वो फंड्स जो किसी और मकसद के लिए थे, किसी और उसके हट के लोगों को दिए गए, इतना तो आप बता रहे हैं हमें। मैं आपको बता रहा हूँ, पीर साहब पगाड़ा शरीफ ये हवाई जहाज में कई जगह गए फर्स्ट क्लास, और वो बस ज़ियाउल हक के दफ्तर से इंस्ट्रक्शन हो जाती थी PIA को कि ये आपको चेक, ये महकमा जो टिकट सर्विस का था ये आपको दे देगा। तो वो फिर टिकट में नाम भी नहीं लिखा जाता था, क्योंकि टिकट अच्छा पेमेंट थी ना। जी जी, पर रिकॉर्ड में तो होती थी, रिकॉर्ड में होती थी, टिकट में नहीं होती थी। अच्छा, और सेकंडली क्या अब इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो नाअहली कर सके कुछ अरसे के लिए तायाद इलेक्शन इस तोशा खाना केस में? तोशा खाना केस में तो मेरा ख्याल नाअहली हो ही नहीं सकती, सजा हो सकती है, और पर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकती है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक इंतजामी ढांचा है, उसके पास जुडिशल पावर्स कोई नहीं है। जुडिशल पावर्स के लिए उसको रिफर करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। इलेक्शन कमीशन एक बहुत चीज बन गई है, पर ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जुडिशल बॉडी नहीं है। सो ये इख्तियार अदालत के पास ही जाएगा अल्टीमेटली। जी, ये अदालत के पास। अच्छा इतना साहब, फिर ये रहनुमाई फरमा दे, अगर इमरान खान साहब का ये तोशा खाना उन्होंने लास्ट गोशवारों में नहीं जमा किया लेने के बाद, तो फिर अदालत भेजेगी, फिर भी इलेक्शन कमीशन अदालत को भेजेगा, अजराए खुद कोई फैसला नहीं कर सकता। अदालत को भेजेगा, पर अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान को सजा का इम्कान ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक बात तशना रह गई थोड़ी, वो भी हम आपसे गाइडेंस लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई पाबंदी हम नहीं लगा रहे, तो ये बेसिक ह्यूमन राइट है पीसफुली प्रोटेस्ट करना। और मेरे जहाँ तक मुझे याद है, सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों की तहरीक के सिलसिले में कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। तो मेरे ख्याल में एक मुनासिब फैसले हमें इसे कहेंगे एतजाज साहब। बहुत मुनासिब फैसला, और शुक्र है कि कभी तो किसी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया है कि देखिए, जब तक वो जुर्म न कर ले उसको तो गिरफ्तार भी नहीं किया जाता, कोई आदमी, कोई शहरी। तो अब आप उसको राइट ऑफ प्रोटेस्ट को करना चाहता है, तो ये गवर्नमेंट इतनी घबरा गई है कि ये उसको पहले ही क्या एक प्रिएम्प्टिव ऑर्डर लेना चाहती है कि वो ना करे, एहतजाज ना करे। इस तरह तो सारे एहतजाज जो रेलवे वर्कर जो करते हैं, PIA की जरा ज्यादा हसास बात है, क्योंकि वो फ्लाइट से मुतालिक है, उधर लॉ सख्त है। पर हर जगह ये राइट ऑफ फ्रीडम टू प्रोटेस्ट है। अच्छा साहब, ये रहनुमाई फरमाए, इमरान खान साहब कह रहे हैं जो वजीर आजम साहबान कोई भी हो, उनका नाम इमरान खान साहब हो, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर हो, नवाज शरीफ हो, उनके टेलीफोन रिकॉर्ड किए जाते हैं, घर और दफ्तर बग किए जाते हैं।
इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। आप क्या समझते हैं, इस पर कोई जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये बग करता कौन है, कौन टेलीफोन सुनता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के। जो जब इसका इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का केस चल रहा था तो वहाँ भी मैंने एक शिकायत दी, एक दरख्वास्त दी। वो 3-4 महीने चला केस। मैंने कहा जी कि हमारे ये डॉक्यूमेंट और मटेरियल जो है ये सिर्फ वो शख्स इस पे एतराज कर सकता था जिसने हमारी कॉन्वर्सेशन सुनी। अच्छा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस का बेंच था, उन्होंने ऑर्डर किया इंक्वायरी। और जजेस के घरों में, क्योंकि ये हमारी गुफ्तगू जजों के घरों में होती थी, चीफ जस्टिस के घर में पर्टिकुलर, वो मौजूद थे लेकिन अपने घर में रह रहे। तो फिर वहां से निकले आलात इसके बगिंग के, और उससे बड़ा सख्त फैसला दिया जस्टिस खलील रमदे ने, जो 13 मेंबर बेंच के सीनियर जज थे। पर वो भी मामला उसके बाद फैसला तो यूं दिया कि आईपी चीफ भी गायब और भी गायब, मतलब इनको फारिग और सब कुछ, पर अमल दरामद कोई नहीं हुआ। इंटेलिजेंस एजेंसी इस मामले में ज्यादा एक तरह मुस्तहकम और ताकतवर रही। अच्छा एतजाज साहब, नो ऑफेंस इज मेंट बिकॉज यू हैव अ वेरी क्लीन पॉलिटिकल करियर और आपने कभी अपनी लॉयल्टीज शिफ्ट नहीं की। सोशल मीडिया पे कहानी चल रही है कि यू आर बीइंग अप्रोच्ड बाय पीटीआई। आई डोंट बाय दिस, लेकिन क्लैरिटी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा मामला है कि यानी कुछ लोग चाह रहे हैं कि इस बड़ी पॉपुलर पार्टी में आप आए? काई साहब, जहाँ तक तो पीटीआई या इमरान खान के चाहने का ताल्लुक है, he has been kind to me। वो तो जब जलसे इलेक्शन के जलसे लड़ता था तो जलसों में उसने कई जगह तकरीरों में उसने कई दफा कहा है कि एतजाज अहसन मेरे साथ यहाँ खड़ा हो तो हमारी ताकत बड़ी है। 1-2 मरतबा, मेरा तो बहुत कहा, 1-2 मरतबा साथ जावेद हाशमी का भी नाम, और जावेद हाशमी चला गया। पर मैंने कहा कि भाई मेरी तो पीपल्स पार्टी मेरा खानदान है, मैं इस तरह नहीं। और मैंने उसको ये समझाया भी उस वक्त इमरान खान को, ये 5-10 साल की बात, कि मेरे पास आ जाता था और कि तुम चलो और मेरे साथ। मैंने उसको कहा कि पार्टी बदलना कोई मुस्तहसन काम नहीं है, और मैं अगर तुम्हारे साथ आऊंगा तो अगर मेरा वजन एक मानना है इस वक्त, तो इस इकदाम के साथ वो 10 पे रह जाए। तो इसके बगैर किए हुए एक जगह जम के खड़े रहता हुआ एतजाज अहसन, उसकी और वैल्यू है, और एक जो ये वफादारियां बदलता हुआ उसकी वैल्यू कम है। पर उसने उस वक्त भी कहा। आजकल तो ये मेरे खिलाफ एक मुहिम चलाने की कोशिश की है ग्रो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 2-3 की हैं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि एतजाज अहसन को इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म लेने की पेशकश की है।